हाँ ढूंढो। ओए
भैया ये तो झींगे झींगे, शार्क को पकड़ो, व्हेल को पकड़ो, डॉल्फिन को पकड़ो। हाँ लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो। बच के जरा बच के भैया। हाँ अरे क्या बात है, मेरे बच्चे शिकारी हो गए, मजा आ गया। मुझे जरूरत नहीं है भैया आप किसी बात की, शिकारी बन गए देख लो। अरे शिकार करने तो बच्चों ऐसे सीखोगे तुम। हाँ देखो बड़े बुजुर्गों को कैसे शिकार करते हैं। चलो बच्चों जगह दो, डाल ले दो साइड में। अरे साइड में। हाँ बिल्कुल लेकिन सीख जाएगा। अच्छा एक बात है क्या बात है भैया। अब जिस पे ऑर्डर है पहले तो अगले साल का बकाया दो भैया। कई लोगों के पैसे डूब गए भैया हमारे। ये खेल बाजार घूम रहे, पैसे ही नहीं आए अभी तक। वो शर्मा जी के नहीं आए, हाँ वो नीरज जी के नहीं आए पैसे, ऐसे नीचे लगा। नहीं अब कोई माल उन्हीं को मिलेगा जिनका एडवांस भी होगा, अगले साल का भी होगा। हाँ तब देंगे भैया। माल की कमी नहीं है काका, देख ले माल ही माल है। हाँ 24 कैरेट का। क्या बात है। अरे भैया आ जाओ ग्राहक आ गए, बड़े आगे आ जाओ। ग्राहक आ गए। हाँ बहुत बड़े। हाँ आ जाओ। हाँ निकल जाओ। हम उस पार जाएंगे, अपनी नाव ले आओ। हे भाई हमें देर हो रही है, अधिक विलंब न करो और नाव लाकर हमें पार करो। और मांगी क्या बात है, शीघ्र नाव क्यों नहीं लाते? मैं नौका नहीं बनूंगा क्योंकि मैं आपके देश को जानता हूं। आपके चरणों की रज में जरूर डालने की कला है केवट, हम तुम्हारी रहस्यमयी बातों को कुछ भी नहीं समझे।
अपना तात्पर्य स्पष्ट करो। मन में ईश्वर को समाज कीजिए नाथ पिताई, वो अज्ञानी कौन। चरण कमल की रस छूटे उन्हीं अहिल्यानाथ, वह पाषाण कठोर प्रभु जी बना लोक सुधार। जो उड़ गई नाव को मरे मेरा परिवार, पहले जन्म पखारन को प्रभु पीछे करो। हे नाथ, अहिल्या आकाश को उड़ गई, फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, झटपट ही स्त्री बन जाएगी। हे स्वामी, नौका से ही सारे परिवार का पालन करता हूँ, मुझे और कोई उद्यम नहीं आता। यदि मेरी नाव ही उड़ जाएगी, मैं परिवार का पालन कैसे करूँगा। इसलिए हे प्रभु, यदि आपको पार ही होना है तो पहले मुझे चरण कमल धोने की आज्ञा दीजिए। केवट, जो तुम्हारी इच्छा हो
वही करो, लेकिन हमें गंगा पार उतार दो। हेलो धोले ने दो भगवान चरणों को, चरणामृत लेकर
रावरी आग प्रश्न शपथ सब इंसान ठीक हो। राशि भाई चलो चलो बता लो, चलो भगवान को जय बताओ, चलो भले पठार जल पान करे आप सहित परिवार। ओ जिंदा मैया की चलो करो भगवान का चरण स्पर्श कर लिया, चलो चलो जाओ। पद पठार जल पान करे आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रदोहि पुनि मुदित गया लगे पार। पितर पार करी प्रदोहि पुनि मुदित गया पार। शरणागत पा करके आओ, आपके परिवार को सभी को पिलाया है, खुद ने पिया है और अपने जीवन को धन्य बनाया है। ये बड़ भागी जब लग्न पाँव पखारी हो, लग्न तुलसी दास हे केवट, अब शीघ्र करो, हमें विलंब हो रहा है। ओ जिंदा मैया की भगवान श्री राम को नाव में सवार किया जाता है। केवट भगवान श्री राम को नौका पर चढ़ा रहे हैं और भगवान नौका में बैठते हैं। आइए प्रभु प्रधान आनंद से खिलाड़िए पद पतारी जल पान करी आप सहित परिवार। इधर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया ले पार। इधर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गया ले पार। अयोध्या
अब किनारा आ गए। आइए उतरी पहाड़ी भये सुर सरी लो भाई केवट, तुम्हारी उतराई लो। हे नाथ, मुझे क्यों लज्जित करते हो? आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो गए। सारी दरिद्रता जलकर भस्म हो गई। हे प्रभु, मैं इस बार कुछ नहीं लूंगा। हे केवट, तुम कोई संकोच ना करो। जो कुछ हम दे रहे हैं उसे ही सब कुछ जानकर ग्रहण कर लो। हे नाथ, क्या करूं प्रार्थना हे रघुनंदन। नाथ न देवूं तुमसे उतराई। हमारे कुल की रीति यही है, साधु पाए गले से उतराई। रीति छा अने रीति ना करियो, मिथ्या कहूं वही राम दुहाई। अब की बार कछु नहीं लेऊं, कहत भजन के नंद से। लौट की बार जो कुछ ले हो, वही तीनों में शीश चढ़ाई। नदी नाव के हम उतरैया, भव सागर के तुम रघुवाई। जरा कमल की भक्ति कीजिए, यही है नाथ तेरी उतराई। करूं प्रार्थना सुनो रघुनंदन। नाथ न लेऊं तुमसे उतराई। हे नाथ, मैं उतराई नहीं लूंगा। भाई भाई से मजदूरी नहीं लिया करते। जैसे मैंने आपको नदी पार कर दिया है, उसी भांति आप भी मुझे बहुत स्वागत से पार करते हो। हे सेवक, मैं अपनी निज भक्ति तुम्हें देता हूँ। भाई, मैं तुम्हारा यह ऋण कहाँ चुकाऊंगा? अच्छा केवट, अब हमें भी विलंब हो रहा है। तुम भी नौका लेकर जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बहुत की प्रभु लखन सिए नहीं कछु के वकीले। विदा की करुणा यतन भगत विमल बदले। विदा की करुणा यतन। तुम कहाँ हो? तो महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब आगे तुरंत किस प्रकार अयोध्या को लौटेगा? तुरंत आगे तुरंत
बंसीधारे दाऊद के करके हम उनसे हारे बहुत के करके हम उनसे हारे अपना मुखड़ा कैसे दिखाऊं अपना मुखड़ा मैं कैसे नहीं बंसीधारे दर्द के करके हम उनसे हारे पढ़ते नहीं मेरे आगे प्राण जाते नहीं ये आवाज़ें पढ़ते नहीं ये आगे प्राण जाते नहीं ये आवाज़ें पापी किस तरह महाराज को समझाएगा और दुखी मन को भला संतोष कैसे आएगा बूढ़े और विराट दशरथ आज तुम्हारे हृदय में अग्नि सुलग रही हो मैं क्या करूं
प्यारे राम का राम कहाँ चले गए? महलों में हाहाकार हो रहा है। दशरथ जी महाराज राम 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 रट रहे हैं। खुश गया, खुश गया। शोभा की बात ही महलों में घुस गया। गली बाजार और दरबार सब सोने ही सोने हैं। महल अटारी और गढ़वार सब सोने ही सोने हैं। सुमंत जी, आप तो अकेले ही आ गए हैं। क्या मेरे भुलवाले को उन्होंने छोड़ आए हैं? क्या मेरे हंसों की जोड़ी क्या उनको साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान हैं, सब ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों से फिरकर वापस आने वाले हैं? अंतिम शर्त तो ये टूट गया। अब मैं शर्त नहीं टूटूंगा। महाराज, सुख दुख हानि और लाभ, संयोग और वियोग, ये सब कर्मानुसार हुआ करते हैं। ज्ञानी मनुष्य सबको एक समान समझते हैं। विधाता की गति ताले नहीं चलती दुनिया में वही ज्ञानी है जो संतुष्ट होकर रहे दुनिया में। अच्छा, ये तो बताओ, मेरे साथ वालों ने किस प्रकार बंद किया? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां से सब अयोध्या वासियों को लौटाया गया। इसके बाद संगवेरपुर में राजा गोयल से भेंट हुई और फिर गंगा जी के तट पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया और जानकी जी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित अवस्था में छोड़कर गंगा पार हुए और वन को सिधार गए। क्या उन्होंने चलती बार कुछ ही नहीं कहा? महाराज, राम का स्वभाव सदैव की तरह गंभीर था। उनके मुख पर शांति की आवाज झलक रही थी और उन्होंने मुझे अनेक बार समझाया और कहा, आप चरणों में पिताजी के नमस्कार मेरा करुण नगर वासियों को आखिरी है प्यार मेरा। कहना उनसे ना करें, न जल नैन भरे, होके संतुष्ट रहें, बस यही उपचार करें। दशरथ जी महाराज, हाँ, यदि कोई और भी कहा हो तो वो भी बता दो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि माताओं से मेरा प्रणाम कहना और उन्हें हर घड़ी ये कहकर समझाना, वन में आराम से हैं, तुम्हारे माता चरण छुएंगे वे तत्काल आकर तुम्हारे है माता। प्यारे सुमंत जी, क्या उसने
याद नहीं किया था और उनके नाम ये संदेश भेजा कि वे आनंद से राज्य करें और हमारी ओर से कोई चिंता ना करें। दीन और अनाथ की सहायता करना कोई अपना कल्याण माने और प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण जाने। हाँ सुमन जी, और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल है? लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वो कहते थे कि जिस राज्य में न्याय नहीं, हम वहां पर कभी लौटकर नहीं जाएंगे, केवल राम के ही अनुराग में जीवन बिताएंगे। हमें है प्रेम रघुवर से, ये संसार मिथ्या है, न हमको राज की इच्छा है, न हमारे सुख की इच्छा है। हाँ, लक्ष्मण ने ठीक ही कहा है। निसंदेह मैं अन्याय हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने न्याय का गला घोट दिया और अन्याय का साथ किया। परंतु बेटा लक्ष्मण, मैं अब मरने जा रहा हूँ। मेरे दोषों को भूल जाना, मेरे पापों को मन में नहीं लाना। सुने आखिरी अगरात, बंदे को लखन में जा, चलो रात को मेरे मन से दवन बेटा। कुछ जानकी का भी समाचार सुनाओ। वह राम के चरणों में बहुत सुखी थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मेरा पतिव्रत धर्म मेरे प्राणों से साथ है, इसलिए अयोध्या लौट जाना असंभव सी बात है। इसमें प्यारे राम ने गुरु जी के नाम ये संदेश भेजा है कि अब नगरी की रक्षा और माता पिता की शांति का उपाय उन्हीं पर है। इसलिए जब तक भरत जी नहीं आए, गुरुदेव सब कार्य शांति पूर्वक चलाएं और माताओं को समझाएं। परसों की लीला अब समाप्त होने जा रही है। अब आगे दशरथ की आत्मा अब परलोक जाने की तैयारी कर रही है। महाराज धैर्य रखो, होनी बलवान, विधाता की गति महान। हाँ प्रिय, आप सत्य कहती हो। निसंदेह होनी बड़ी बलवान है। मेरी युवा अवस्था थी, उमंगे जोश मार रही थी। एक दिन आगे खेलने मैं जंगलों में चला गया। नदी की ओर से आती आवाज मैंने हिरण जानकर शब्द तेरे पास छोड़ दिया। मैं हिरण एक तपस्वी का दिल था, दो अंधों के कलेजे का टुकड़ा था। वह शांति था, वह जल लेने आया था। मुझे ज्ञात हुआ और मैंने किस पर तीर चलाया है।
उस रिपोर्ट में कई गधे अंदर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मेरी अपराध पश्चाताप का वजन तो दिया। उसके माता पिता ने उसने मुझे श्राप दे दिया कि दशरथ तू भी हमारी तरह संसार के विरोध में तड़प तड़प मरेगा। याद रखना अंतिम काल भी तुझे शांति नहीं आएगी। भाई प्यारी मैं चला, मेरा जन निकला। अच्छा अब मुझे विदा करो बेटा राम, मुझे क्षमा करना। बेटा लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देना। जनक रानी सीता मुझे क्षमा कर देना। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे रघुवर हरि रघुवर बिरहे राम गयो सोर आपके सत्य पहले सुधारी हमारे सिर पर आपत्ति का कैसा पहाड़ गिर पड़ा। हाय स्वामी चाहिए मुझको अकेली छोड़कर तुम दिन मर जाओगी। दीवार से सिर फोड़ गए उस तरफ एक प्राण से प्यारे मेरे बंदों ने इस तरफ तुम भी गए मुझसे नाता तोड़ गए। मात्र आंसू बहाने को अब आगे रह गए हैं हम, घा संकट उठाने को। उमड़ कर हाय चारों ओर दुख की घटाएं छाई है। नगर पर संकटों की घड़ियां उमड़ आई। देवियों धैर्य धारण करो, अधिक रुदन ना करो। रोने से क्या फल मिलता है? ऐसे समय में तो शांति का ही काम करता है। और जितना जल्दी हो सके भरत जी को बुलवाने का उपाय करना चाहिए और उनके आने तक महाराज के मृतक शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। महाराज ये उपाय तो आप ही कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी दूध को केकई पर भेजकर भरत जी को बुलवाता हूँ और इधर एक बड़े पात्र में तेल भरवाकर महाराज का मृतक शरीर रखवाता हूँ। कमल जी द्वारपाल को भेजकर केकई पर भेजकर सूचना दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। वनवास में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार विचार भरतलाजी कर रहे हैं। नाना प्रकार से बुरी बुरी जानवर अब सगुन भरत जी को लग रहा है।
है फिर वही दृश्य, फिर मन को अधीर कर देने वाली लीला, राम को बन जाने की तैयारी, सीता का राजमहल का त्याग, क्या हो रहा है प्रभु? न सोने दिया इस भयानक स्वप्न ने, फिर न सोने दिया। फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। दिल धड़क रहा है, कलेजा भड़क रहा है। हे जगदीश, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है? भ्राता जी, आज आप घबराए हुए से जान करते हैं क्या कोई नई घटना घट गई है? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो, कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है, चित्त चंचल सा रहता है, और फिर आज के स्वप्न ने तो सारा ही मन असंतोष कर दिया। हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया। न जाने ये अधीरता क्या कर कर रहेगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मोल है। ये स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा यह असंतोष खाली नहीं जा सकता। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है और तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के नाम संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। द्वार पर खड़ा है, मैं अभी बुलाता हूँ। कहो भाई, क्या संदेश लाए हो? महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है ना? महाराज, गुरु जी का आदेश है कि आपको तुरंत बुलाकर ले आऊं। अच्छा मामा जी, रथ तैयार करवा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ भरत, यदि तुम जाना ही चाहते हो, मैं अभी रथ तैयार कराता हूँ और तुम अपनी तैयारी करो। इधर अयोध्या में अपने मेला में बेटी माता कैकेयी आपको दिखाया जा रहा है।
महारानी जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से आ गए हैं। हैं? क्या भरत और शत्रुघ्न आ गए हैं? माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई। कहो केकईपुर में तो सब कुशल से तो है ना? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है। अब आप यहाँ के समाचार कहिए। पिताजी, भैया राम, लक्ष्मण व माता जानकी वे सब कहाँ है? बेटा पहले मुझे आरती कर लेने दो, फिर थोड़ा जल पान करो और विश्राम करो, पीछे सब मालूम हो जाए। नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक ठाक कर रखा है? बताओ, जल्दी बताओ। पिताजी, भाई राम, लक्ष्मण व माता जानकी कहाँ है? बेटा मंत्रा दासी ने मुझे अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य बिगड़ जाता। आज तुम ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हो मां? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। हाँ कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बनाकर ही छोड़ा है, परंतु दुख यह है कि महाराज ने ऐसे मंगल के समय सब तोड़ा है। क्या पिताजी तुरंत सिधार गए? हाय विधाता! हाय विधाता! ये कैसा दुर्दिन दिखाया! हाय पिताजी! अंतिम समय आपके दर्शन भी न कर सका। हाय पिताजी, मेरे को रघुनाथ जी को तो सौंप जाते। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? हाय पिताजी! हाय पिताजी, ये कैसा वज्रपात है? दिशाएं रो रही है, कुल नगर में शोक छाया है। पिताता आज कैसा असुर आंखों को दिखाया है। उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्याग दिए? क्या उन्हें कुछ रोग हो गया था? कुछ नहीं बेटा, राम के वियोग में महाराज कुछ पागल से हो गए थे, बस उन्हीं का नाम लेते हुए और लोग सिधार गए। राम का वियोग क्या हुआ? राम कहां चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये क्या रहस्यमयी बातें कर रही हो मां? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर
अयोध्या का राज्य राम को देने लगे तो मैंने मंत्रा दासी के केले से सुअवसर जानकर वही वरदान मैंने वापस मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य सिंहासन और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का बंधुआ। माता जी, राम केवल जाते समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और वह अकेले ही वन को चले गए। नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ वन जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता जी, तुमने बड़ा सुंदर कार्य किया, धन्य है आप। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का तुम भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य करो। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, अब ऐसे पापपूर्ण वचन कहकर मेरे घावों पर नमक न छिड़को। तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा, इससे तो अच्छा था तुम मुझे जन्म देते ही मार डालती। क्या राज्य का इस प्रकार अनादर करोगे महाराज? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा कर दिया, जिस माया ने तुझे पागल कर दिया, जिस मोह में तू अंधी हो गई, क्या मैं भी उसी माया के चक्कर में पड़कर अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर और पत्थर है। बेटा, क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को भलाई जानती हो? क्या मीन को जल से अलग करना भी भलाई है? पिलाया विष मुझे तूने, किया है प्यार किया तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से तूने, किया उपकार ये तूने। मेरे का तीर छाती पर किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा, प्रीति तेरी नागिन की कहां सीखी है हाय पापिन, रीति तूने ये नागिन की। बेटा, ये तुम क्या कहने लगे? क्या तुम ये भी नहीं समझते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से वरदान पाए हैं? वरदान? ऐसे वरदान मांगते हुए तेरी जुबान क्यों न जल गई? लगी ममता की अग्नि भी न छाती में जरा तेरी, यूं ही चलती रही पापिन कपट की बात तेरी। पहले दिल में मार कर मेरे तीखे बाण, देती हो मुझको राज्य, देती हो फिर सम्मान। लूट लिया एक आन में नगरी का आराम, माताएं व्याकुल करी वन को भेजे राम। वन भ्रमण को चल दिए जब वो मेरे प्राण, राज काज पापिन तेरा विष के मुझे समान। बेटा, तो क्या मेरी सारी चेष्टाएं निष्फल जाएगी? अपने पराक्रम का फल पाएगी या नहीं? देगी अवसर
वनवास भेजा है, तूने इस वंश का नाश किया है, तू चल अपनी मेहनत का पुरस्कार भी लेती जा। सुनी बुहारी की नटिक सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी चोटी। हाय भगवान, मैं मर गई। मैंने ऐसा कौन सा खोटा काम किया जो उसका ये बदला मिल रहा है? जाने दो भाई, स्त्री को मारना ठीक नहीं है। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। हुआ है आज जो सब कुछ विधाता ने दिखाया है, न है कुछ दोष माता का, न कुछ इसने बनाया है। विश्वासघात किया, याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो ये भरत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो गया हो ना लिखा था जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला अब राम के अनुसार में। हाय विधाता, राम लक्ष्मण वन को गए, महाराज सिरपुर सुधारे, भरत शत्रुघ्न जी ननियाल से आ चुके हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहूं। गए हैं राम वन को, हाय मेरा भाग्य है छोटा, लगा लो तुमको छाती से, भरत तू ही है मेरा बेटा। माता जी, दिखाती हो किस वास्ते यह भाव ममता के, हूं बेटा आपका पर योग्य हूं घृणा की। ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा? कितने व्याकुल किस लिए हो? हाँ माता जी, सिर पर गिरे पहाड़ को रोना कहाँ न हो, लग जाए घर में यार तो क्यों कर दुआ ना हो। हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है तो ना होने वाले कार्य भी हो जाते हैं। माता जी, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मेरे कारण ही राम को वन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे कारण ही आपने ये संताप होगा। आए के गई तू बांझ क्यों न रह गई, तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों न आ गया। सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? ये सब तो हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है, परंतु माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए।
परंतु मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं। बस केवल इतना ही चाहता हूं, जो पातक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर चलाने में, जो पातक की स्त्री बालक और ब्राह्मण का घर चलाने में, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, इस काम में यदि जरा मेरा इशारा हो। ये क्या तुम कह रहे हो? मुझे तुम पे जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानती हूं भरत जिस राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता, मुझे संदेह सपने में भी तुम पे हो नहीं सकता। बेटा भरत, शोक छोड़ो, मन को शांति दो और सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का दाह संस्कार करो। आपकी आज्ञा चिरोधार्य है महाराज। चलिए मैं अभी चलता हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि यह संस्कार करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि हे पुत्रों, पहले पिता का दाह संस्कार कर दो। बेटा भरत, राज्य कार्य में बाधा बढ़ रही है। दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसलिए मन को अब समझाओ और उत्तम रीति से राज्य कार्य चलाओ। माता जी, यह कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भ्राता रामचंद्र जी का अधिकार है, उसका मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूं? बिछुड़कर प्राण से इस देह का जीवन कहां होगा? करुणा राज्य वही जहां अपने राम का होगा। अज्ञानता को छोड़ो और भ्रम में ना पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आगे करना है उसमें ध्यान लगाओ। मणि बिन नाग, चंद बिन रजनी, बिन दीपक के घर ऐसे, कमल बिना जो ताल है सुना, राजा बिना नगर ऐसे। जीवन मरण लाभ और हानि अटल है नियम विधाता का, सजो सो किसन काव भरता, ध्यान करो कुछ जनता। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा उत्तम है, किंतु सुगंधी निकल जाने पर पुष्प किस काम का रहता है, और प्रकाश न रहने पर दीपक को दीपक कौन कहता है? न भूषण जिस तरह कोढ़ी की शोभा बढ़ाते हैं, न जैसे भोग और आनंद रोगी को सुहाते हैं, बिना जलमीन को जैसे न किंचित चैन आता है, यूं ही बिन राम दर्शन के न मुझको ये राजकाज भाता है।
तुम्हारे ये वचन नीति अनुसार है, परंतु यह तो सोचो कि दीन प्रजा को किसका आधार है। उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। गुरुजी, एक तो मैके गई का पुत्र और दूसरे राम के वनवास का कारण, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी। इतना कुछ होते हुए भी क्या मेरे राज्य में प्रजा सुख पाएगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मेरे कारण ही जब सब लोगों ने यह संताप भोगा है, तो जनता को कहां आनंद मेरे राज्य में होता है। किंतु बेटा, राम तो वनों से वापस आने वाले नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम लोग ही बहुत कुछ समझाकर ऊंच नीच का मार्ग दिखाकर मना लेते, किंतु वे ऐसा कब करते हैं? पिता की आज्ञा को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, चरणों में सिर धरूंगा। क्या उन्हें फिर भी दया नहीं आएगी? वे दयालु है, दुखी न देख पाएंगे मुझे, है विश्वास के वो सीने से लगाएंगे मुझे। परंतु बेटा, राम परम दयालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। प्रत्येक दिशा में पर्वत के समान निश्चल रहने वाले हैं। यदि ये शेर न होते राम, तो क्या ये दशा होती? न दशरथ का मरण होता, न जनता को वृथा होती। मुझे विश्वास है उनका, नहीं झूठा कथन होगा। कहा एक बार जो मुझसे वही अंतिम वचन। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसके केवल राम ही हो, वह उनका वियोग कैसे सह सकता है? जिसका केवल एक ही सहारा हो, वह उसके बिना कैसे रह सकता है? नहीं मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, न जो छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा कोई। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ, उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का ये सारा कलंक धो दो बेटा। लौटाकर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। फिर एक बार मेरी छाती से मांगे कर लिपटो बेटा। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो और सारे संकट छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि तुम राम के परम भक्त हो। बेटा, तुम्हारा राम प्रेम संसार में विख्यात रहेगा। विचार बड़ा सुंदर है। संभव है कि अयोध्या के फिर भाग्य खुल जाए। मंत्री जी, इन बातों को छोड़िए और शीघ्र वन चलने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी सहारा प्रबंध कर देता हूँ। मेरे राम कहाँ हो तुम, सिया राम कहाँ हो
एक आवश्यक समाचार लाया हूं महाराज। कहो क्या पूछना है? महाराज, अयोध्या के नए राजा भरत असंख्य सेना लिए हुए इसी ओर आ रहे हैं। राजा भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज। खुद समझ नहीं आता। ईश्वर ही जानता है कि भरत का क्या निश्चय है। कहीं उसने यह तो न विचारा हो राम और लक्ष्मण को मारकर शांति से राज्य कर। आखिर कैकेयी का बेटा है, विष की बेल में विषैले फल लगा करते हैं। महाराज, वो तो अयोध्या के होने वाले सम्राट हैं। हाँ हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं वे अपने मार्ग को इस कंटक बनाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचना चाहते। परंतु हमसे युद्ध किए बिना वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हमें अवश्य सावधान हो जाना चाहिए। वीरों, तैयार हो जाओ। धनुष बाण बरछे वाले छुरी कठिन धार राम सहित द्वार। राम हमारे परम देवता, दीनों जय आधार। महाराज, सामने से छी हुई है, इसलिए मेरा शगुन कहता है भरत जी राम से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए पहले उनसे भेंट कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में बहुत हंसा। संभव है तुम्हारा विचार ठीक हो। मंत्री जी, कुछ भेंट की सामग्री ले आओ। मैं स्वयं जाकर भरत जी से भेंट करूंगा। और महाराज भरत के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार। गुरुजी, यह कौन है? बेटा, ये गुरु नामक निकाल राज हैं, शब्दवेरपुर के राजा हैं और राम के प्यारे सखा हैं। आइए निषाद राज, आइए। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, आपका महान अनुग्रह है जो आपने अपने चरणों से इस भूमि को पवित्र बनाया है। कहिए, इतनी सेना लेकर किस ओर जा रहे हैं? यदि आज्ञा हो तो सेवक के साथ चलने को तैयार। हे सखा, भ्राता रामचंद्र जी, माता जानकी व भैया लक्ष्मण सहित वन को गए हुए हैं और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। इसलिए मैं उन्हें वापस लौटाने जा रहा हूं। निसंदेह महाराज, आपका विचार बड़ा ही पवित्र है। अच्छा निषाद राज जी, अब आप हम लोगों के पार होने का प्रबंध कीजिए। महाराज, आज भी विश्राम कीजिए और इस दास को भी सेवा का अवसर दीजिए। प्रातः
प्रकार सब प्रबंध हो जाएगा और ये सेवक के साथ चलेगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। करुणा निदान रखे तुमको कहाँ में पाऊं। करुणा निदान रखे तुमको कहाँ में पाऊं। रघुवीर भैया रघुवीर भैया ओ कैसे तुम्हें बुलाऊं। करुणा निदान रखे तुमको कहाँ में पाऊं। करुणा निदान रखे तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं वापस आता तपोवन में। तुम लौट अयोध्या जाओ, संकोच दूर करो। नाथ, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जिस प्रकार कोई मार्ग भूल जाए तो सूर्य का कोई दोष नहीं, उसी प्रकार आप तो मुझे सत्य मार्ग दिखाते हैं, सच्चे ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु मेरे मन को कोई शांति नहीं आती। तुम ही हो आसरा मेरे, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे मेरा जग में न कोई नाथ प्यारा है। तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, तुम तो अधर्म और नीति को जानने वाले हो। मेरी और अपनी प्रजा भाई
पहचानने वाले हो, फिर यदि अयोध्या लौटकर प्रजा का पालन ना करोगे तो मुझे शांति, प्रजा को सुख कैसे दोगे? देखो, यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा पिता आज्ञा, धर्म अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ। हे नाथ, आप तो छोटों पर भी दया करने वाले हो, क्या फिर मेरे अपराध को क्षमा नहीं करोगे? यह क्या कहते हो भरत? तुम अपराधी कैसे बन रहे हो? तुम्हारा चरित्र तो परम पावन है, तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पर चलकर तो संसार का कल्याण होगा। मैं तुम्हारी बात तो अवश्य मान लेता, परंतु क्या करूं? धर्म का मार्ग बड़ा ही कठिन है। मोर ध्वज ने सत्य पर बेटे का बलिदान किया, सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को तग दिया, सत्य पर राजा श्री ने प्राणों का सौदा दिया, सत्य के कारण हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा कर्म है। याद रखो, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा है। यथार्थ है भैया, किंतु जब मन नहीं मानता तो क्या करूं? मन को मनाना चाहिए। तुम यह समझते हो कि तुम्हारे विछोह में मुझे आनंद मिलता है, यह न समझो राम को तुम भी यहाँ आनंद है। क्या करे पर राम अपने धर्म का पाबंद है। लौट जाओ मानो कहा, भरत धरी धीर, विवश विकल तुम बिन वहां, महावचन रघुवीर। राम अपने मार्ग से हटने वाले नहीं हैं। धर्म पर अटल रहना ही वीर भक्तों का रहना है। इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और अवध को लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्षों का ही तो यह समय है। अवधि बीत जाने पर तुमसे मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु इतनी कृपा तो कीजिए, मुझे अपनी खड़ाऊ प्रदान कीजिए। मैं इनसे अयोध्या की गद्दी को सजाऊंगा और स्वयं संन्यास लेकर जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में अब तक बना अनुरागी, वास नगरी में करेगा किंतु बना बनवासी। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखा दिया धर्म और के काम में राज्य का कोई मूल्य नहीं। एक वह है जो मरे जाते हैं कट कट कर राज का, एक यह है जो लगा देते हैं ठोकर। अच्छा प्यारे, लो
मेरी खड़ाव ले जाओ। प्रभु करी कृपा पावनी, प्रभु करी कृपा पावनी, साधन करत शीश धनी, प्रभु करी कृपा पावनी, साधन करत शीश धनी। अच्छा भैया आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्षों में एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भारत को जीवित नहीं पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो भरत, जाओ और अपने धर्म का पालन करो। बड़े भैया खड़ा हूँ ये मेरी आँखों के तारे, बड़े भैया खड़ा हूँ ये मेरी आँखों के तारे, जो बची नैया उसके दो किनारे, बड़े भैया खड़ा हूँ ये मेरी आँखों के तारे, बड़े भैया खड़ा हूँ जो